ठीक है, तो अब तक हम 2 इंडिकेटर्स को एक्सप्लेन कर चुके हैं। जो हमारा पहला इंडिकेटर था वो था सेक्टर स्ट्रेंथ का इंडिकेटर, जो हमें ये बताता है कि कौन से सेक्टर में पैसा रोटेट हो रहा है। हमारा जो दूसरा इंडिकेटर था वो हमें ये बताता है कि कौन से सेक्टर का कौन सा स्टॉक मोमेंटम में है। ठीक है जी, तो हमें वो बताता है। और तीसरा हमारा जो इंडिकेटर है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। अब आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इतनी सारी लाइंस क्या हैं। बेसिकली आप सिंपल इसको हम समझते हैं। आपको इसकी सेटिंग्स में जाना है इंडिकेटर की, और सेटिंग्स में जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, ये पिवट पॉइंट्स है ना, इनको हटा देना है। आप थोड़ा नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इनेबल पिवट पॉइंट्स और शो प्रीवियस पिवट पॉइंट्स। इनको आप इनेबल कर दो तो आपकी थोड़ी लाइंस यहाँ पे कम हो जाएंगी। ठीक है, ये येलो लाइंस कम हो गई। अब आप बस ये समझो कि ये क्या आ रहा है। सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं कि बेसिकली क्या है। यहाँ पे आपको 3 तरह की लाइंस शो करेंगी। इसको मैं थोड़ा सा रीप्ले मोड पे जाके देखता हूँ, बताता हूँ आपको। जैसे मैं 20 तारीख को रीप्ले करता हूँ, लोदा को ही रीप्ले करता हूँ, और ये पहली कैंडल बनी है। ठीक है, अब जैसे ही पहली कैंडल बनी ना, तो आपको यहाँ पे कुछ लाइंस दिख जाएंगे। ठीक है, अब ये बेसिकली लाइंस क्या हैं, ये बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे आ रहे हैं। बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे प्लॉट हो रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि आज तक हमारे जितने भी लॉसेस हुए हैं, आपके जितने भी आज तक लॉसेस हुए हैं, वो सारे लॉसेस इसलिए हुए हैं क्योंकि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क नहीं किए थे जब आप ट्रेड में प्लान करते थे। आपको ये पता था कि आपको हमेशा आपने नोटिस किया है कि एंट्री लेते ही आपका प्राइस रिवर्स हुआ है। और सिंपल सा लॉजिक ये था, क्योंकि आपने कभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर नहीं अप्लाई किया, आपने कभी भी बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को मार्क नहीं किया, तो इसीलिए प्राइस हमेशा आपका रिवर्स होता था। और मेरे भी लाइफ में लॉसेस तभी हुए जब मैं बड़े टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल छोटे टाइम फ्रेम पे मार्क नहीं करता था, तब मेरे भी लॉसेस हिट होते थे। मैंने एडवांस कॉन्सेप्ट्स, मैंने तरह तरह के कॉन्सेप्ट सीखे, मैंने तरह तरह की बुक पढ़ी मार्केट की, लेकिन मुझे तब समझ आया मार्केट, जब मैंने कहा कि यार बेसिक्स पे रहते हैं। अब जितना एडवांस कॉन्सेप्ट, जितने एडवांस स्ट्रैटेजी सीखने पसंद करोगे लोगों की, उतना आप कंफ्यूज होते जाओगे। मार्केट में जितना आसान रखोगे चीज़ों को, उतना आसान आपकी ट्रेडिंग रहेगी। ठीक है, तो अब आपको सिंपल सिंपल सा प्रोसेस है। ये बेसिकली क्या करता है, जैसे ही पहली कैंडल बनती है ना, तो ये ऑटोमेटिकली सारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स आपको मार्क करके दे देता है, और एक जोन मार्क करके दे देता है कि आपको कौन से जोन में ट्रेड करना है। मतलब ये जो जोन आपको दिख रहा है, जब किसी लाइंस के बीच में जब 1% से ज़्यादा गैप होगा। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक ट्रेड जोन आ रहा है 1.5%। मतलब इन लाइंस के बीच में जो गैप है वो 1.5% का है। मतलब आप इस जोन में ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते जहाँ पे बहुत सारी लाइंस है, क्योंकि प्राइस किसी भी लाइन से रिवर्स कर सकता है। ये जो ग्रीन लाइन्स है ये बेसिकली क्या है, ये रेजिस्टेंस लाइन्स हैं, और जो रेड लाइन्स हैं ये बेसिकली सपोर्ट लाइन्स हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पे अगर ये 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल दिखा रहा है, एग्जांपल ये ग्रीन सी लाइन दिखा रहा है 1, तो मतलब क्या है कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे इस लेवल पे, जैसे 1 1 2 3 5 जो ये लेवल आपको साइड पे दिख रहा है, इस लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो आपको 2 तरह की यहाँ पे लाइन्स दिखेंगी। एक लाइन्स दिखेंगी रेड, रेड मतलब आपके सपोर्ट लेवल्स हैं। एक दिखेंगे आपको ग्रीन, ग्रीन मतलब आपके रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, और एक आपको दिखेगा जोन, जोन का सिंपल मतलब ये है कि जब इन लाइंस के बीच में 1% से ज़्यादा गैप होगा, तो हम क्या, तो उसका मतलब है कि वो एक ट्रेड जोन है, वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी कैंडल्स कुछ लाइंस के बीच में मूव कर रही होंगी, तो आपको ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। आपके यहाँ पे लॉसेस होंगे, और उसको मैं प्रूफ करूँगा। मैं आपको अभी चार्ट सिखाऊंगा, जब हमें ये पता चलेगा कि प्राइस कैसे रिवर्स हुआ है, प्राइस कैसे रिवर्स करता है इन कैंडल से। इनको मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूँ इन टॉपिक्स को, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठें कि क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। मेरा फोकस सिर्फ आपका पैसा बचाना है। पैसा आप कमा लोगे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं से, लेकिन पैसा बचाना है, ये प्राइम फोकस है। मार्केट में पैसा बचाना इंपॉर्टेंट है, मार्केट में टिका रहना इंपॉर्टेंट है, अपने आप को ना लॉन्ग टर्म सर्वाइवल बनाना इंपॉर्टेंट है। और जिस दिन आपका कैपिटल एकदम वाइप आउट हो गया, उस दिन आपका स्टॉक मार्केट से ना भरोसा टूट जाएगा। और मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि गिव अप नहीं करना है। मैं एक टाइम पे सिचुएशन मेरी भी यही थी कि मैंने गिव अप करने का सोचा था, लेकिन गिव अप नहीं करना है। जिस दिन आप गिव अप करने का आप सोचते हो और अगले दिन आप फिर लैपटॉप पे बैठ जाते हो ना ट्रेडिंग को, तो आप समझो कि आप, आपके लिए ट्रेडिंग बनी है, ट्रेडिंग ने आपको अपना लिया हुआ है। तो आप इसको छोड़ोगे तो नहीं, और गिव अप तो कभी नहीं करना है, लेकिन मेहनत बहुत करनी है। राइट, चलो अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये हमारे रेड वाले जो हैं ये सपोर्ट लेवल हैं, और ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर इनको मैं थोड़ा सा लाइंस को थोड़ा सा आगे करता हूँ, तो अब देखो ये पहले ग्रीन था, लेकिन अब ये ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर मैं थोड़ा और आगे जाऊँ, कोई और कैंडल टच करती है, देखो जैसे ही कैंडल, आज की कोई कैंडल
हमारे किसी भी पॉइंट को टच करेगी ना तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि तीन तरह की लाइन थी, पहले तो ग्रीन और रेड बोला था और बाद में ब्लैक हो गई। ये ब्लैक में तब होंगी जब आज की कैंडल्स इन पॉइंट्स को टच करेंगी। ठीक है, तो आपको बस ये समझना है कि जब इनको टच कर दिया तो मतलब ये कि ये वाले जो हमारे रेजिस्टेंस लेवल थे, आज की कैंडल ने इनको रिस्पेक्ट किया है, मतलब इनको टच कर दिया होगा। और अभी जो अभी ग्रीन है वो वैसे रेजिस्टेंस लेवल हैं जो अभी एक्टिव हैं, जो अभी टच नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सिंपल प्रोसेस है। और अगर नीचे जाते जाते भी ये जो रेड लाइन्स है अगर ब्लैक में कन्वर्ट हो जाए तो मतलब आज की कैंडल्स ने उनको टच कर दिया है। और अगर आपको कोई पॉइंट्स अभी भी दिखेंगी जो कि रेड हैं तो सिंपल आपको ये समझना है कि वो भी टच नहीं हुआ है। आपको ट्रेड अगर करना है तो आपको ट्रेड जोन के अंदर करना है। आपको ट्रेड जोन अगर नहीं दिख रहा है ना, तो आपको ट्रेड नहीं करना है। अब इसमें बहुत सारी बार ऐसा होगा कि लगेगा प्राइस बहुत मूव कर रहा है, हमने मिस कर दिया, कोई बात नहीं, मिस हो गया कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ट्रेड प्लान करना है तो जोन के अंदर ही करना है, वरना नहीं करना है। जैसे मैं बात करूं M6 की, जो आज टॉप मूविंग स्टॉक था, ठीक है, तो क्या ये स्टॉक जोन के अंदर था? देख लेते हैं। ठीक है, देखो, जोन के अंदर था। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस समझो कि प्राइस यहीं से क्यों रिवर्स किया। पहली कैंडल यहाँ पे बनी, ऊपर गई, नीचे आई, तो प्राइस इसी लेवल से क्यों रिवर्स हुआ? क्योंकि यहाँ पे एक लेवल था हमारा। अब आप ये एक ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, लेकिन जब आपकी कैंडल्स ऊपर है ना, किसी लाइन के ऊपर है, तो ये जो रेजिस्टेंस के लेवल है ये आपके सपोर्ट लेवल्स बन जाते हैं। किसी लाइन के कोई प्राइस किसी लाइन के ऊपर है तो दैट मीन्स वो आपके सपोर्ट लेवल है, मतलब थ्योरी के हिसाब से वो सपोर्ट लेवल है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली सिर्फ रेजिस्टेंस मार्क किया, क्योंकि हम ये जो लाइंस प्लॉट होती हैं वो पहली कैंडल से प्लॉट हो जाती है मार्केट की। पिछले दिन का डेटा ये कैलकुलेट करके ये लाइंस को प्लॉट करता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि यहीं से ये बाउंस क्यों किया, क्योंकि प्राइस ऊपर था और नीचे आया। यहाँ पे हमारा एक डेली लेवल का रेजिस्टेंस था पहले, लेकिन जब ये प्राइस नीचे ऊपर चला गया था ना तो ये सपोर्ट लेवल बन गया था। तो इसने यहाँ पे दोबारा सपोर्ट लिया और वापस गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इस सपोर्ट लेवल की। हमने ट्रेड कहाँ करना था? इस जोन में करना था। अगर इस जोन में वापस आता तो अगर आप रिवर्सल्स खेलते हो, प्लान करते हो, तो आप रिवर्सल्स कर सकते थे इस जोन में। यहाँ पे जोन का जो परसेंटेज है 1.33 है, मतलब 1.33% तो कैप्चर करना ही है ना। मतलब मैंने 1% जोन इसलिए मार्क कर रखा है क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड प्लान करो तो एटलीस्ट आपको 1% मूव तो मिले मार्केट का। 0.50, अगर मान लो आप 1% मार्केट में कमाओगे स्टॉक में किसी में, तो ही तो आपका पैसा बनेगा ना। अगर आप 1% भी चेज़ नहीं कर पा रहे हो फिर आप ट्रेडिंग कैसी? तो इसीलिए 1% जोन हमने रखा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप 1% में करोगे। कभी आपको कोई जोन आपको कैलकुलेट आपको मैनुअली, यहाँ पे एक स्केल टूल होता है। अब उस स्केल टूल से यहाँ पे जो साइड पे है स्केल टूल से आप मेजर कर सकते हो कि कि इनके बीच में स्पेस कितना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं अगर मेजर करूँ तो जैसे यहाँ पे 0.59% है तो आप नहीं ट्रेड करोगे। अगर मैं इसको मेजर करूँ, इस लाइन से लेके इस लाइन तक, तो कितना है? 0.65 है, तो नहीं हिट करोगे। जब आपको कभी मेजर करने पे 0.8% है ना, या 0.7% से भी देख लो, 0.70% या 0.80%, अगर आपको स्पेस दिखता है किसी लाइंस में तो भी आप ट्रेड कर सकते हो उसमें। लेकिन वो तब जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे, जब आप चीज़ों को सीख जाओगे। लेकिन ये जो ऑटोमेटिक जो हमारा इंडिकेटर जो जोन मार्क करता है ना, अगर 1% का स्पेस हो तभी करता है। तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच की लाइन में स्पेस था वो 1.33 था। अगर मैं ऊपर करूँ तो ऊपर भी हमारे पास, एक मिनट, इसको दोबारा लगाता हूँ। ठीक है, अब ऊपर भी हमारे पास स्पेस था। मैं इसको पिवट्स को 1 मिनट हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। पिवट्स का काम हमारा बाद का है। ठीक है, देखो, अगर ऊपर भी आप 8.68% का मूव है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कोई भी रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, तो प्राइस इसीलिए मूव करता है। यही इंपॉर्टेंस है इन लेवल्स की। जब ये जोन के अंदर आते हैं तो एक अच्छी तरह रिएक्ट करते हैं, और हमने बहुत बार ये नोटिस किया है और इसको बहुत सोच समझ के बनाया गया है। तो यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है जहाँ पे उथल फुथल है, हमें वहाँ ट्रेड करना है जहाँ पे कुछ नहीं है। एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया हम अभी 10 मिनट बाद समझेंगे कि एंट्री और एग्जिट कैसे करना है। ठीक है, वो तो हमारा सिंपल बहुत बड़ा प्रोसेस रहेगा, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी। ठीक है, अब दो तीन स्टॉक्स और देख लेते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस। ठीक है, देखो, जोन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे हम 100% हम यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन एंट्री और एग्जिट क्राइटेरिया क्या मैच कर रहा है कि नहीं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेड करना है तो जोन के बीच में करना है, लाइंस पर ट्रेड नहीं करना है। अब आपको मैं प्रूव करता हूँ कि क्यों प्राइस रिवर्स करता है, क्या इंपॉर्टेंस है इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की। कुछ 5 10 हम चार्ट्स देखेंगे। अब देखो, ये मार्केट की कैंडल बनी, प्राइस नीचे आया, प्राइस ऊपर गया, प्राइस इसी लेवल से क्यों वापस आया? क्योंकि 30 मिनट का रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक है, इसीलिए
क्यों प्राइस यहीं से वापस रिवर्स कर रहा है, इसी जोन से वापस रिवर्स कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है 5 मिनट के टाइम फ्रेम का, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है, प्राइस बार बार वहाँ से बूम कर रहा है। जो भी आपके क्वेश्चन है 10 बजे के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है, 10 बजे के बाद हम करेंगे जितने भी आपके डाउट्स हैं। क्लियर है। अब अगर मैं दूसरे दूसरे चार्ट्स को मैं एनालाइज करूँ, गेल को देखते हैं, तो क्या गेल कहाँ से रिवर्स कर रहा है, आप देखो, प्राइस आया, प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन करके फिर वापस आया। क्यों? क्योंकि 15 मिनट का रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, इसलिए प्राइस ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है। क्यों प्राइस इसी लेवल से रिजेक्शन लिया, इधर इधर से रिवर्स किया, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल था यहाँ पे, प्राइस नीचे आया। और क्यों प्राइस ने दोबारा इसी लेवल पे एक रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन मतलब होता है कि जब एक कैंडल की लोअर विक या अपर विक बड़ी होती है, ठीक है, तो इसी लेवल पे क्यों लिया, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का। तो ये इंपॉर्टेंस है इन रेजिस्टेंस है। जब आपको ऐसी लाइंस दिखे ना, तो आपको ट्रेड नहीं करना, आपका प्राइस कहीं पे भी आपको रिवर्स कर सकता है, आप यहाँ पे ट्रेड करोगे प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंस है इस इंडिकेटर की। अब यहाँ पे हम देखते हैं, प्राइस ऊपर जा रहा था, प्राइस क्यों इसी लेवल से रिवर्स हुआ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, प्राइस ने टच किया और वापस आ गया। अब अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते हैं, आपको लगता है अगर एक ग्रीन कैंडल बन रही है, यहाँ पे मैं इसको एंट्री करूँगा और ऊपर जाएगा प्राइस, है ना, लेकिन आपने अगर डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल नहीं मार्क किया होगा ना, तो आपका यहाँ पे लॉस होगा। अब ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप इसको क्या कहते हैं, ड्रॉ नहीं कर सकते, इसको आप कर सकते हो ड्रॉ। आप डेली टाइम फ्रेम पे जाके एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स का कॉन्सेप्ट पता है, लेकिन वो हमारा टाइम वेस्ट होता है। जब तक आप वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ करोगे ना, तब तक आपका ट्रेड निकल जाएगा। तो ये 1 क्लिक में आपको रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करके देता है, और आपको इतना सेफ एंट्री देता है कि देखो, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो वापस हुआ ना प्राइस। अब मैं आपको बहुत सारे और स्टॉक्स दिखाऊंगा जो रिवर्स हुए हैं, ठीक है। क्यों प्राइस इसी लेवल से इसने रिजेक्शन दिया पहले, क्योंकि 15 मिनट का रेजिस्टेंस लेवल था। आप देखते हो मार्केट में 1 2 3 कैंडल बनी और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस रिवर्स हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते, फिर आप सोचते यार क्यों मेरे एंट्री करते हैं क्यों रिवर्स हुआ, आपकी एंट्री करते ही रिवर्स इसलिए हुआ क्योंकि 15 मिनट का रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, जो आपने मार्क नहीं किया था। अब अगर प्राइस नीचे आ रहा है, आपको लगता है अरे प्राइस नीचे आ रहा है, मैं ना यहाँ पे एक कैंडल बनी, आपने कहा कि यार नीचे की मैं एंट्री प्लान करूँगा यहाँ से, ठीक है। पर उसी वक्त प्राइस रिवर्स कर गया, क्यों? क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल बन चुका था यहाँ पे। और ये सपोर्ट लेवल ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट, ये आपको पहली कैंडल में सारे दिन के प्लॉट्स हो जाएंगे। एक कैंडल बनेगी मार्केट की और सारे के सारे ऑटोमेटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ मिलेंगे, ये चेंज ही नहीं होंगे पूरे दिन, एक ही जगह फिक्स रहेंगे। अगर मैं बात करूँ एंजल वन की, तो प्राइस रिवर्स हुआ है, कहाँ से रिवर्स हुआ है, इस लेवल से रिवर्स हुआ है, ठीक है। हमारे जोन में आ गया था ये। अब मैंने कहा था कि जोन में एंट्री करनी है, लेकिन जोन में एंट्री करने का एक क्राइटेरिया है, ठीक है, वो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में कि एंट्री जोन के अंदर कैसे ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आया लेकिन रिवर्स हुआ, क्यों रिवर्स हुआ, अब यहाँ पे रिजेक्शंस देखो आप, प्राइस आया, यहाँ पे एक रिजेक्शन हुआ है, क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पे, प्राइस ऊपर गया, दोबारा 4 आवर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस लेवल पे इसने जंप मारा है। क्यों इस लेवल पे दोबारा एक रिजेक्शन मिला है, क्योंकि 15 मिनट का रेजिस्टेंस लेवल था। तो हमें देखने में ऐसा लगता है कि प्राइस बहुत अच्छे से ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन ये बिल्कुल अनहेल्दी स्टॉक्स हैं। ये आपको कहीं से भी आपको रिवर्सल दे सकते, कहीं से भी आपको पटक के मार सकते हैं। हमें ऐसा चाहिए, एक जोन चाहिए जहाँ पे प्राइस इजीली मूव करे, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ टाटा एलेक्सी की, तो क्या टाटा एलेक्सी में रिवर्सल्स देखो, प्राइस ऊपर गया, अगर आप यहाँ पे एंट्री प्लान करते, अरे ग्रीन कैंडल बन रही है, ब्रेकआउट आ गया, ट्रेड प्लान करते हैं, पर प्राइस यहीं से रिवर्स क्यों हुआ, यहीं से रिजेक्शन क्यों मिला, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे, प्राइस यहाँ से करेगा रिवर्स, ठीक है। तो हमें जोन्स चाहिए जहाँ पे हम ट्रेड करें, ठीक है। अब यहाँ पे जोन था तो प्राइस इजीली मूव कर गया, वो बात की बात है, हम देखेंगे कि जोन में हमारा एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया मैच होता है कि नहीं। हम सिर्फ अभी एक जगह ढूंढ रहे हैं। सबसे पहले हमने सेक्टर में देखा कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, फिर हमने देखा कौन सा स्टॉक मूव कर रहा है, ठीक है, इंडिकेटर को एक्सप्लेन किया, फिर हमने देखा कि कौन से स्टॉक्स में जगह है ट्रेड करने के लिए। एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया तो लास्ट में आता है, पहले अपने रूल्स को इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि पहले सेक्टर देखेंगे फिर स्टॉक देखेंगे, और स्टॉक्स में भी 10 15 पैरामीटर्स हैं जो पास होते हैं तो स्टॉक आता है। फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करेंगे, जोन आइडेंटिफाई करेंगे कि किस जोन में ट्रेड करना है, फिर उसके बाद कहीं एंट्री और एग्जिट देखेंगे। तो इतना लंबा क्राइटेरिया है जो आपका पैसा बचाएगा।
100% आपका पैसा बचाएगा, आपको गलत ट्रेड लेने से बचाएगा। और ये इंपॉर्टेंस है इनकी, ये इंडिकेटर को मैं कभी मिस नहीं करता हूँ। और जितने पुराने लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आज के टाइम पे लोगों का मैसेज आता है मुझे कि सर आपके इंडिकेटर ने बचा दिया ट्रेड गलत लेने से, वरना आज पक्का लॉस होता हमें। ठीक है, तो ये सुन के खुशी मिलती है। ठीक है, अगर मैं डिलीवरी की बात करूँ तो प्राइस क्यों यहाँ से रिवर्स हुआ, हमें लगता है कि प्राइस ठीक है, अच्छा सा ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे हम एंट्री प्लान करते और यहाँ तक हम जाने देते प्राइस को, नहीं होता। 1 आवर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस लेवल है, प्राइस रिवर्स हुआ यहाँ से। ठीक है, तो नहीं होते, हर दिन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का दिन नहीं होता है और हमें ज़बरदस्ती नहीं घुसना होता है। प्राइस ऊपर जा रहा है, क्यों यहाँ से रिवर्स किया, जाने को अगर इतनी तेज़ी से मूव कर रहा था तो यहाँ तक भी जाता ना, यहीं से रिवर्स कर गया। प्राइस क्यों रिवर्स किया, क्योंकि 15 मिनट का रेजिस्टेंस लेवल है। और सिंपल कुछ नहीं है, आप 15 मिनट पे गए, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, ठीक है, ये जो लेवल्स हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये 15 मिनट का है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का है। ऐसे करके कुछ इस लेवल पे, ऐसे करके हम ऑटोमेटिक ड्रॉ करते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को। कुछ इस तरह मैं हेकिनेशी कैंडल यूज़ करता हूँ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स को ड्रॉ करने के लिए, कुछ इस तरह हम ड्रॉ करते हैं, है ना। कुछ इस तरह हम अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, कुछ इस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, लेकिन ये करने में टाइम लग जाता है बहुत यार। यहीं पे सारी की सारी चीज़ें, आपका ट्रेड मिस हो जाएगा जब तक आप ये मार्क करोगे। और अभी तो आप सिर्फ 15 मिनट पे ट्रेड प्लान मार्क कर रहे हो, आपको डेली टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे सब पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स मार्क करने होते हैं। ये डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहीं ये करते करते ना आपका ट्रेड मिस हो जाता है। तो इसीलिए ये इंडिकेटर आपको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि पोटेंशियल्स कहाँ पे हैं ट्रेड करने के। ठीक है, तो ये बहुत सारी ऑटोमेटिक ड्रॉ करके दे रहा है और आपका टाइम बच रहा है और आपको ट्रेड करना है तो यहाँ पे करना है। ये रिस्की ट्रेड है, गलत स्टॉक है, दिखने में अच्छे दिखते हैं ये स्टॉक लेकिन नहीं है हेल्दी। अगर BEL की बात करूँ तो BEL कहाँ से रिवर्स हुआ, यहीं से। क्यों प्राइस नीचे तक आया और 15 मिनट के सपोर्ट लेवल पे रिवर्स कर गया, क्योंकि सपोर्ट लेवल है। ठीक है, क्यों इस लेवल पे प्राइस नीचे आया और इसी लेवल से रिवर्स किया, क्योंकि 5 मिनट का रेजिस्टेंस लेवल है। और अब ज़रूरी नहीं है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है ये आज ये बाद में बने हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिप्ले में जाऊँ और 20 तारीख पे जाऊँ, अब देखना यहाँ पे आज की, ये पहले यहाँ के पिछले दिन के देख रहे हैं, लेकिन आज पहली कैंडल बनी है। ठीक है, और ये लाइंस ऑटोमेटिक ड्रॉ है, ऑटोमेटिक पहले ही से ड्रॉ है और आपको देखो क्लैरिटी मिलेगी। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्ले करूँ, देखो कोई चेंज नहीं, ऑटोमेटिक आपको ड्रॉ हुआ हुआ मिलेगा, बस इसके सहारे रहना है और इस इंडिकेटर पे सबसे ज़्यादा भरोसा करना है, सबसे ज़्यादा। क्योंकि अगर बात रही सेक्टर स्ट्रेंथ की तो बहुत सारी वेबसाइट से मिल जाएंगी आपको कि कौन सा सेक्टर रोटेट। अगर बात रही स्टॉक्स की तो टॉप गेनर टॉप लूज़र के बहुत सारी वेबसाइट्स हो जो बता देते हैं कि ये स्टॉक मूव कर रहे नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर बता दे कि कहाँ पे सपोर्ट है और कहाँ पे रेजिस्टेंस है। कोई भी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो आपको जोन मार्क करके देते कि इस जोन में मार्क करना, ट्रेड करना करोगे तो हेल्दी ट्रेड रहेगा। ठीक है, कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसी ऐसी वेबसाइट नहीं है जो आपको कुछ इस तरह से, जो हमारा सेक्टर स्ट्रेंथ वाला इंडिकेटर था, कोई भी वेबसाइट नहीं है जो आपको इस तरह से डेटा प्रेजेंट करे कि अब कौन से सेक्टर में पैसा रोटेट हो रहा है। ठीक है, और मोर ओवर एक और चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इंडिकेटर है। अभी हम बाकी आज के स्टॉक्स को एनालाइज करेंगे जब लोगों के डाउट्स होंगे। ठीक है, अभी प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस है वो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है कि कब आपको कौन सा इंडिकेटर यूज़ करना है, पहला इंडिकेटर कब यूज़ करना है, दूसरा इंडिकेटर कब यूज़ करना है, तीसरा कब यूज़ करना है। ऑलरेडी यूट्यूब पे हमने 10 वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और सेम चीज़ है, सेम प्रोसेस है। तो आप उन वीडियोस को डेफिनेटली जाके देख लेना अगर आपको प्रोसेस समझना है। और कल के दिन हम दोबारा प्रोसेस को भी समझेंगे कि प्रोसेस क्या है, एक बार फिर से डीपली उसको समझ लेंगे। लेकिन मीनवाइल आप यूट्यूब पे पुरानी वीडियोस देख सकते हो कि प्रोसेस क्या है, पहला इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है, दूसरा कैसे करना है, तीसरा कैसे करना है। ठीक है, अब लास्ट एक चीज़ और बताऊं जो कि एक लेटेस्ट अपडेट है सबके लिए। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ।